वेलकम टू एफर्ट्स टू राइज। यूनिट 10 से आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग से है। चूँकि कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशंस के पर्पस से, इसलिए ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आज के हमारे इस टॉपिक में हम राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग के बारे में सारी चीज़ों को डिटेल्स में देखेंगे और उससे रिलेटेड सभी क्लॉजेस को यहाँ पे डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग को। देखिए आयोग का स्वरूप कैसा है, तो सांविधिक आयोग है, अर्थात इस आयोग की स्थापना संसद के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से हुई थी। देखिए सांविधिक आयोग का अर्थ है किसी न किसी अधिनियम के माध्यम से बना हुआ आयोग, ठीक है। और संवैधानिक आयोग का अर्थ होता है जिसका गठन या जिसकी स्थापना संविधान के किसी अनुच्छेद से हुई है। दोनों के बीच के फर्क को ध्यान रखना है। सांविधिक लिखा हो तो अधिनियम की बात होगी और संवैधानिक लिखा हो तो संविधान के अनुच्छेद की बात होगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आयोग की संरचना की यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष और अन्य 5 सदस्य शामिल होते हैं। बात करते हैं आयोग के कार्यों की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों में क्या शामिल है? महिलाओं के हितों की रक्षा करना, महिलाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण करना, ये कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों में मुख्य रूप से शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। देखिए कौन कौन से अध्यक्ष रहे यह बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? श्रीमती जयंती पटनायक थी। इसके बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती रेखा शर्मा है। आयोग से पहले अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष पूछने का ट्रेंड है, इसलिए यह फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखना राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक, वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में श्रीमती गिरिजा व्यास एवं श्रीमती रेखा शर्मा को लगातार 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी हैं ये दोनों। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है कि श्रीमती गिरिजा व्यास और श्रीमती रेखा शर्मा ये दोनों लगातार 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। बात नियुक्ति की करते तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसमें नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को देखते हैं। तो अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसे महिलाओं के हित में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। सदस्यों की बात की जाए तो 5 सदस्य को शामिल किया जाता है आयोग में, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और ये 5 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से शामिल किए जाते हैं, जैसे कानून, प्रबंधन, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण से संबंधित क्षेत्रों से इन्हें मनोनीत किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आयोग के सदस्यों में कम से कम एक सदस्य का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना अनिवार्य है। बात करते कार्यकाल की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए तक होता है। तो कार्यकाल अध्यक्ष और सदस्यों का एक जैसा ही है। कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है त्यागपत्र। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को देते हैं, क्योंकि नियुक्ति भी केंद्र सरकार के ही द्वारा की गई थी। बात करते हैं पदमुक्ति की या बर्खास्तगी या निष्कासन या निलंबन किस प्रकार से होगा, इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर क्या रूल्स है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित आधार पर बर्खास्त किया जा सकता है। आधारों की बात करते हैं। सबसे पहला आधार है सक्षम न्यायालय के द्वारा दिवालिया या विकृचित्र घोषित होने पर। दूसरा है आयोग की लगातार 3 बैठकों में या अधिवेशनों में बिना अनुमति के अनुपस्थित होने पर। कार्य करने में असमर्थ या असक्षम होने पर,
ये इस प्रकार के आधारों पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को अपने पद से पदमुक्ति के लिए प्रक्रिया की जा सकती है, पद से बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है एक विशेष चीज का, वो ये है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को जब पद से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी, उस समय पे अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से बर्खास्त करने के पूर्व अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है वेतन, भत्ते एवं पेंशन। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन, भत्ते और पेंशन जो है केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है और केंद्र सरकार इसे निर्धारित करती है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों को किस प्रकार का वेतन और किस प्रकार के पेंशन से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाएगी। बात करते हैं आयोग के प्रतिवेदन या रिपोर्ट की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सौंपी जाती है और केंद्र सरकार के द्वारा इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि नियुक्ति केंद्र सरकार से हुई है, रिपोर्ट केंद्र सरकार को ही सौंपी जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट है सदस्य सचिव। राष्ट्रीय महिला आयोग में केंद्र सरकार के द्वारा एक सदस्य सचिव की नियुक्ति की जाती है और यह जो सदस्य सचिव होता है वो सिविल सेवा से संबंधित एक अधिकारी होते हैं। आयोग की शक्तियों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग में को जांच संबंधी कार्यवाही करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल अधिकार प्रदान किए गए हैं। सरल शब्दों में यदि इसको समझे तो राष्ट्रीय महिला आयोग के पास यदि महिलाओं से संबंधित कोई शिकायत आती है तो उससे संबंधित जितनी भी जांच करनी हो आयोग को, उसके लिए आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल अधिकार प्राप्त है। सिविल अधिकार मतलब दीवानी अधिकार भी इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है। क्या क्या होता है इसमें? जांच के लिए व्यक्ति को समन भेजना, समन भेजकर व्यक्ति को बुलाना, गवाह संबंधित चीज़ों के लिए कार्रवाई करने के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ प्रमाण और मतलब शपथ पत्र प्रमाण इस प्रकार की चीज़ों को भी मतलब शामिल किया जाता है शक्तियों में। तो ये सारी शक्तियाँ जिससे जांच की जा सके वो सभी के सभी दीवानी शक्तियाँ मतलब सिविल अधिकार इस मतलब आयोग को प्रदान किए गए हैं। किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। देखिए मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की बात करते हैं तो आयोग का स्वरूप कैसा है? सांविधिक आयोग है, अर्थात इस आयोग की जो स्थापना है वो के राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से हुई है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना किससे हुई है? राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के अनुसार हुई थी। ध्यान रखना है अधिनियम कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन जो है 23 मार्च 1998 को हुआ था। पहली बार गठन 1995 में अधिनियम बना था। आयोग का गठन 23 मार्च 1998 को हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर? तो ये भोपाल में है। आयोग की संरचना की बात करते तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। 6 जो सदस्य होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? 5 अशासकीय सदस्य होते हैं और 1 शासकीय सदस्य होते हैं। इस प्रकार से 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आयोग के कार्य। तो राज्य महिला आयोग जो है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है, महिलाओं संबंधित शिकायतों का निवारण करता है। नियुक्ति की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नियुक्ति से संबंधित प्रावधान देखते हैं कि अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिससे महिलाओं के हित में कार्य करने का अनुभव हो। और सदस्यों की यदि बात की जाए तो आयोग में शामिल जो 6 सदस्य होते हैं उन 6 सदस्यों में राज्य सरकार के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है उनकी नियुक्ति विभिन्न क्षेत्रों से की जाती है, जैसे प्रसिद्ध अधिवक्ता हो, स्वास्थ्य, शिक्षा,
सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रकार के क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्ति हो, और एक जो सदस्य होते हैं वो शासकीय सदस्य के रूप में मतलब सरकारी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से 6 सदस्यों की नियुक्ति होती है और ये 6 सदस्य राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कार्यकाल की। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तब तक यह कार्यकाल बना रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है त्यागपत्र। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? राज्य सरकार को सौंपेंगे, क्योंकि नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? राज्य सरकार के द्वारा की गई है। इसके बाद बात करता है कि पदमुक्ति या बर्खास्तगी या निष्कासन किस प्रकार से होता है। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के समान ही निम्नलिखित आधार पर बर्खास्त किया जाता है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न बन सकता है इस प्रकार से कि पदमुक्ति से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के जो पदमुक्ति से संबंधित प्रावधान है वो किसके समान है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के समान है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से आधार है जिन आधार पे इस प्रकार से मतलब पदमुक्ति की जा सकती है। ये आधार कौन कौन से है? पहला है कि सक्षम न्यायालय के द्वारा दिवालिया या विकृत चित्त घोषित होने पर, आयोग की लगातार 3 बैठकों या अधिवेशनों में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर, कार्य करने में असमर्थ या असक्षम होने पर। लेकिन ये 3 आधारों के पश्चात भी एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से बर्खास्त करने के पूर्व अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं वेतन भत्ते संबंधित। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को जो वेतन भत्ते और पेंशन होंगे इसका निर्धारण कौन करता है? वो करती है राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। वेतन क्या होंगे, भत्ते क्या होंगे, पेंशन संबंधी क्या प्रावधान होंगे, ये सभी चीज़ें राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। बात करते हैं प्रतिवेदन की रिपोर्ट की। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के द्वारा रिपोर्ट को राज्य सरकार को सौंपा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सदस्य सचिव। सदस्य सचिव मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में राज्य सरकार के द्वारा एक सदस्य सचिव की नियुक्ति की जाती है, और यह जो सदस्य सचिव के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त होता है वो कौन होता है? सिविल सेवा से संबंधित अधिकारी होते हैं। आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आयोग से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी चैनल पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। करंट अफेयर के, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और एमपी के स्पेसिफिक करंट अफेयर के वीडियो भी अवेलेबल है, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले एग्ज़ाम रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके।